नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एलिमेंट एडू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पाइप एंड टंकी का कॉन्सेप्ट। जैसे हमने टाइम एंड वर्क देखा था, वैसे ही पाइप और टंकी सेम चैप्टर है, सेम पैटर्न है। तो मैंने सोचा कि उसी को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कैसे वो पैटर्न बनता है, कैसे वो क्वेश्चन बनता है और किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए आपको हम दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। एक किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए और बी मिलकर उस टंकी को कितने घंटों में भर सकेंगे। ए है टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, बी 15 घंटे में भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में करेगा। जैसे हमने टाइम एंड वर्क में देखा था, सेम उसी पैटर्न पे काम करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा 30। तो ये क्या निकला मेरा, टैंक का कैपेसिटी। फिर यहाँ से जो इसका ये क्या है, ये टाइमिंग है, ये क्या निकला मेरा कैपेसिटी। स्पीड निकालेंगे 10 या 30। ए का जो स्पीड होगा वो 3 होगा, बी का जो स्पीड होगा वो 2 होगा। हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो 3 प्रति आवर्स भरेगा, बी जो है वो 2 प्रति आवर भरेगा। तो ए और बी मिलकर कितना भरेगा, ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 + 2 5 भरेगा। टोटल कितना भरना है 30/5 6। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये बन गया कि ए 10 घंटे में भर रहा है, बी 15 घंटे में भर रहा है, तो ए और बी मिलकर कितने घंटों में भरेगा। यहाँ से जैसे हमने टाइम एंड वर्क में देखा था, वैसे यहाँ भी देखते हैं कि सेम इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि ए टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, ए और बी मिलकर 6 घंटे में भर रहा है, तो बी कितने घंटे में भरेगा। जैसे ये कह सकता है ए टंकी को 10 घंटों में भर रहा है, ए और बी मिलकर 6 घंटे में भर रहा है, तो बी कितने घंटे में भरेगा। सेम प्रोसेस, 10 और 30, 6 का एलसीएम 30। इसका स्पीड क्या होगा, ए का स्पीड 3, ए और बी का स्पीड क्या होगा 5। अगर हमें बी का स्पीड निकालना हो तो हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी के स्पीड से अगर ए का स्पीड माइनस कर ले तो मेरा क्या बचेगा, बी का स्पीड। जैसे 5 - 3 2। तो बी को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 30/2 15 डेज। अगर आपने टाइम एंड वर्क का वीडियो देखा होगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सेम वही पैटर्न मैं यहाँ लेके आया हूँ। इसी क्वेश्चन में जैसे ये भी पूछ सकता है कि जैसे यहाँ मैंने बी का निकाला है, अब ए का पूछ सकता है कि जैसे बी 15 घंटे में कर रहा है, ए और बी जो है वो मिलकर 6 घंटे में कर रहा है, तो ए कितने घंटों में करेगा। सेम प्रोसेस, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। इसका स्पीड 2, ए और बी का स्पीड 5। ए और बी का स्पीड 5 है, बी का स्पीड 2 है, तो ए कितना होगा 5 - 2 3। तो ए को टाइम कितना लगेगा 30/3 मीन्स 10 डेज। हमने इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया था, इसीलिए मेरा आंसर हर जगह सेम आया है। ए यहाँ 10 डेज है, ए यहाँ भी 10 डेज आया है, यहाँ भी 10 डेज है। बी यहाँ 15 डेज है, बी यहाँ भी 15 डेज है, और बी यहाँ भी 15 डेज है। ए और बी यहाँ 6 घंटा है, ए और बी यहाँ भी 6 घंटा है, और यहाँ भी 6 घंटा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देख चलते हैं कि और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आगे देखते हैं। जैसे इसी में क्वेश्चन बन सकता है कि ए 10 घंटे में भर रहा था, बी 15 घंटे में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि टंकी फुल होने के 2 घंटा पहले ए ने टंकी मतलब काम करना बंद कर दिया, तो टंकी कितने घंटे में भरेगा। तो जैसे हमने वहाँ देखा था, ए का स्पीड 3, बी का स्पीड 2। कौन बंद कर रहा है, बी बंद कर रहा है। कितने घंटे पहले, 2 घंटे पहले। तो बी ने 2 घंटे में कितना काम करना है, बी जो है वो 2 घंटे में कितना काम करेगा, 2 × 2 4। अगर हमें बी को लास्ट तक काम कराना है तो हमें इस काम को इसमें ऐड करना होगा। तो अब मेरा टोटल वर्क कितना होगा, टोटल कैपेसिटी क्या हो गया 30 + 4 34। अब ये दोनों मिलकर भर सकता है, ए और बी मिलके। तो जो टाइम मेरा लगेगा, टाइम वो कितना लगेगा 34/3 और 2 5। मतलब ए और बी जो टोटल टाइम होगा मेरा, जो काम खत्म होगा वो कितने खत्म होगा 34/5 घंटे में। इसी में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बी ने कितने घंटे तक काम किया। तो बी ने कितने घंटे तक काम करेगा, बी 2 घंटे पहले काम छोड़ रहा है। मतलब 34/5 में से
2 घंटा घटा देंगे तो क्या मेरा आएगा 24/5 घंटा। तो हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो 24/5 घंटे काम किया और ए जो है वो 34/5 घंटा काम किया। इसी में जैसे यहाँ बी छोड़ रहा है वैसे ए भी छोड़ सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वही करना है कि जो काम छोड़ रहा हो उसका काम लेके हम टोटल काम में ऐड कर देंगे। तो अब दोनों मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। और जो छोड़ रहा हो उसका टाइमिंग वो कम टाइम तक काम करेगा, जो कंटिन्यू कर रहा है वो ज़्यादा टाइम तक काम करेगा। तो मेरा जो अगर यहाँ पे जैसे बी का टाइमिंग क्या निकला है, मेरा बी का टाइम कम हुआ है 24/5 घंटा, ए का क्या निकला है 34/5 घंटा। वही प्रोसेस अगर ए में होता, अगर ए छोड़ रहा होता तो ये जो टाइम मेरा निकल के आता वो बी का निकल के आता और उसमें से हम इसको माइनस करते तो ए का निकल के आता। तो सेम उसी प्रोसेस से ये भी हो सकता है। तो ये हो गया। या फिर दूसरा ये बोल सकता है इसी क्वेश्चन में कि यहाँ 2 घंटा पहले छोड़ रहा है, अगर ये 2 घंटा काम करके छोड़ता, जैसे इसी में हम आगे अगर कहें कि ए जैसे सेम चीज़ है ए 10 बी 15 3। तो अब क्वेश्चन बोल सकता है, बोल दे कि ए जो है वो 2 घंटे तक काम किया और उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को बी कितने घंटों में करेगा। जैसे ए ने 2 घंटे तक काम किया बी के साथ मिलके, तो ए और बी पहले 2 घंटे में कितना काम करेगा 3 + 2 के स्पीड से 2 मीन्स 10। ए और बी मिलके कितना काम कर देगा 10 काम कर देगा। टोटल काम कितना था 30 में 10 काम हो गया तो रेस्ट जो फिल करना होगा वो कितना होगा रेस्ट 30 - 10 20 होगा। अब इसे कंप्लीट कौन करेगा बी करेगा। बी का स्पीड क्या है 2, तो बी इसे कवर करेगा 20/2 10 घंटे में। तो अगर मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी साथ में शुरू करता है लेकिन ए 2 घंटे बाद काम बंद कर देता है या फिर 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो जो रेस्ट टंकी है उसको भरने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो क्या निकला मेरा 10 घंटा। अगर इसी को पूछता कि जो टोटल टाइम इस टंकी को फुल होने में टोटल कितना टाइम लगा, तो पहले कितना घंटा काम किया है 2 घंटा, बाद में कितना किया 10 घंटा, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2 + 10 12 घंटा। तो यहाँ से मेरा 2 क्वेश्चन बन सकता है। या तो ये पूछ सकता है कि जो बाकी जो टंकी जो फुल होना है वो कितने घंटे में फुल होगा या फिर टोटल कितना टाइम लगा, तो ये मेरा हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें और क्या आ सकता है कि जैसे ए टंकी को भर रहा है और बी टंकी को खाली कर रहा है। इसी क्वेश्चन में जैसे ए है वो 10 घंटे में भर रहा है, बी है वो 15 घंटे में खाली कर रहा है, तो फिर टंकी कितने देरों में भरेगा। सेम वही चीज़ है, हम सबका एलसीएम लेके पहले स्पीड निकालेंगे। ए का स्पीड क्या होगा 3, बी का स्पीड क्या होगा 2। ये 3 से भरेगा, ये 2 से खाली करेगा, तो हम कह देंगे टंकी कितने देर में भरेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये एक ही घंटे में ये 3 भरेगा, ये 2 खाली कर देगा, मतलब कितना भरेगा 1 भरेगा। तो कैपेसिटी क्या है मेरा 30 और स्पीड किस स्पीड से भरेगा 1 के स्पीड से, क्योंकि ये 3 भर रहा है ये 2 खाली कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा 30 घंटे। इसी क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है, जैसे ये पूछ सकता है कि पहले घंटे हमने ए को खोला, फिर दूसरे एक बी को बंद रखा, फिर दूसरे घंटे मैंने ए को बंद कर दिया और बी को खोला, तो फिर टंकी कितने देर में भरेगी। जैसे ये हम कह सकते हैं पहले घंटे फर्स्ट आवर ए क्या करेगा टंकी को भरेगा, मतलब +3। दूसरे घंटे सेकेंड आवर बी जो है वो टंकी को खाली करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 घंटे में टंकी कितना भरेगा 1। कैपेसिटी क्या है इसका 30, तो 30 कितने घंटे में भरेगा, इसका 30 गुना, तो इसका भी 30 गुना 60 घंटे में। तो हम ये कह सकते हैं कि टंकी जो है अगर अल्टरनेट हम आवर पे चला रहे हैं तो टंकी कितने घंटे में भरेगा 60 घंटे में। अगर डायरेक्ट चलाया जा रहा हो तो कितने घंटे में 30 घंटे में, अल्टरनेट पे 60 घंटे में। चलिए इसमें और हम देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। इसमें और क्या आ सकता है, जैसे ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में एक छिद्र होने के कारण ये इसे कितने घंटे में भर पाया 30 घंटे में भर रहा है। जैसे ये 10 घंटे में भर सकता है लेकिन टंकी में एक छिद्र है, इस वजह से कितने घंटे में भर पाएगी 30 घंटे में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो भर भी रहा है और ये क्या खाली भी हो रहा है, क्योंकि एक छिद्र है, दोनों साथ में चल रही हो। तो फिर यहाँ से क्या कैसे निकालेंगे हम, इसका स्पीड क्या होगा 30, ए का स्पीड क्या होगा 3 और इसका स्पीड क्या निकलेगा 1।
हम ये कह सकते हैं कि जो टंकी भरने का जो क्षमता है, नल भरने वाले नल का क्षमता है, वो कितना है? 3 घंटा। और जो टंकी भरने और खाली करने दोनों मिला के क्या है? 1 है। तो हम ये कह सकते हैं जब भरने वाले की क्षमता 3 है लेकिन लास्ट में क्या में आउटपुट निकल रहा है? 1 है, तो जो टंकी खाली कर रही है जो नल छिद्र, उसका क्षमता क्या होगा? 2, क्योंकि 3 ये भर रहा है और लास्ट में क्या मेरा आउटपुट निकल रहा है? 1। तो हम ये कह सकते हैं जो टंकी खाली करने का छिद्र है उसका स्पीड क्या है? 2। तो अगर हम छिद्र के थ्रू बात करें तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? तो क्या होगा? मेरा टोटल क्या है कैपेसिटी? 30, और छिद्र का कैपेसिटी क्या है? 2, तो कितना लगेगा? 15 घंटा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टंकी भरी हुई हो तो इस छिद्र के थ्रू टंकी कितने घंटे में खाली होगी? 15 घंटे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अगर नल हो उस पे कंसेप्ट पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बताया। अगली वीडियो में बताऊंगा 3 अगर नल हो, उसमें कोई भर रहा हो, कोई खाली कर रहा हो, तो फिर वो कैसे काम करेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।